नमस्कार सभी लोगों को। तो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम लोग पिछली क्लासेस में हमने चालू किया था साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में, मानव शरीर के बारे में। और मानव शरीर में हम लोगों ने अभी सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा पढ़ लिया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र हमारा पूरा हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने पिछली क्लास में नया तंत्र शुरू किया था जिसे हमने कंकाल तंत्र कहा। तो कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम की हमारी शुरुआत हो चुकी थी। तो स्केलेटन सिस्टम हमने शुरू किया था। तो जो भी स्टूडेंट आज हमसे जुड़ते हैं, इससे पहले की वीडियो आप हमारी देख लीजिए बीके सिंह क्लासेस ऐप या बीके सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ाया है और कंकाल तंत्र की एक वीडियो। और अब समझते हैं आगे। तो आज जो लोग आज से जुड़े हैं उनको भी आसानी से समझ में आएगा। तो ध्यान से समझते चलिए। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, पहले साइंस के बाद जीएस के अन्य टॉपिकों को भी हम पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस में आपको इस ऑनलाइन बैच के माध्यम से कराऊंगा। तो बिल्कुल आप इस ऑनलाइन बैच में हमेशा, जो लोग ग्वालियर नहीं आ पा रहे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास है। साथ ही साथ में जो गांव में फंसे हुए हैं अभी इस समय, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं ये। तो आपको बिल्कुल पूरा संपूर्ण कोर्स इसमें कराया जाएगा। तो अब आप देखिए, हम लोगों ने जो शुरू किया था वो क्या शुरू किया था? कंकाल तंत्र। साइंस में हमने शुरू किया था स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र की हमने शुरुआत की थी। अब कंकाल तंत्र में मैंने आपको पढ़ाया था कि कंकाल तंत्र होता क्या है। तो हमने कहा था हड्डियों का ढांचा, जिसमें हड्डी तथा उपास्थि, अस्थि तथा उपास्थियों का जो समूह है उसको हमने स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र कहा। जिसमें हमने पिछली क्लास में केवल अस्थियों के बारे में यानी हड्डियों के बारे में समझा। और हमने देखा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और हमें 206 हड्डियों के नाम याद करना होते। हमने पिछली क्लास में ये देखा कि हमने कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा, उपांग कंकाल और एक कौन सा पढ़ा था हमने? अक्षीय कंकाल। तो उपांग और अक्षीय कंकाल इन दो भागों में हमने इसको बांटा था। हमने देखा उपांग कंकाल में टोटल कितनी हड्डियां हमने पढ़ ली थी कि पिछली क्लास में 126। और हमने जो अंग पढ़े उसमें दोनों हाथ, दोनों पैर और हमारे हाथ पैर को जोड़ने वाली ग्रिडल्स यानी मेखला, इतनी हम बातें हम कर चुके थे। अब आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अक्षीय कंकाल। और अक्षीय कंकाल की बात करें तो इसमें हमें टोटल कितनी हड्डियां पढ़ना है? 80 हड्डियां पढ़ना है। और मैं आपको बता चुका हूं इसमें कि 80 हड्डियां कैसे होंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। और रीढ़ की हड्डी में जो टोटल हड्डियों का जो समूह होगा वो हम पढ़ेंगे कितनी? 26 हड्डियां पढ़ेंगे हम इसमें। साथ ही साथ में दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे पसलियां। तो पसलियां वाली बात हमने की थी, पसलियां पढ़ेंगे हम इसमें। पसलियों में कितनी पढ़ना है हमें? 24 पसलियां हमें याद करना है, यानी 12 जोड़ी और एक पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। और तीसरी चीज हमें इसमें पढ़ना है हमारा कपाल, या हम कह सकते हैं हमारी खोपड़ी। और खोपड़ी में हमारी टोटल जो हड्डियां हैं उनकी संख्या है 29 हड्डियां हमें खोपड़ी में पढ़ना है। तो आप ऐड करोगे, टोटल करोगे तो देखोगे 24 और 26 हो गए 50 और 29 और 1 हो गया 30। तो 50 और 30 कितने हो गए? 80। टोटल हमें इन 80 हड्डियों के बारे में अध्ययन करना है। तो आप देखिए, आज हमें रीढ़ की हड्डी पर चर्चा करना है, पसलियों पर चर्चा करेंगे और खोपड़ी पर चर्चा करेंगे। हर एक हड्डी का नाम याद करना होगा आपको। इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए, आज चर्चा हम किस पर करेंगे? अक्षीय कंकाल तंत्र पर हमारी चर्चा होगी। इसमें टोटल हम कितनी हड्डियों पर बात करेंगे? 80 हड्डियों पर। तो एक एक करके अंग की शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन शुरू करते हैं। उसमें देखते हैं कितनी हड्डियां हैं और कैसे प्रश्न उस पर पूछे जाएंगे। तो देखते चलिए। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमें शुरुआत क्या करना है। रीढ़ की हड्डी को कशेरुक
दंड कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। अब कशेरुक दंड या हम कहें वर्टिब्रल कॉलम, अब इससे संदर्भ में कैसे प्रश्न आते हैं, तो एक पहले छोटा सा कंसेप्ट समझिए। आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बताओगे मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। 206 हड्डियां हैं हमारी बॉडी में। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ बाल्य अवस्था में यानी जब बचपन में छोटे थे हम, उस समय हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हम कहेंगे 300 हड्डियां होंगी। तो थोड़ा अजीब लगता है ये आंकड़ा कि बचपन में ज्यादा थी, 300 हड्डियां थी, और वर्तमान में कितनी हड्डियां, 206। यानी कहीं ना कहीं कोई चेंज होता है। तो बिल्कुल ऐसा होता है। क्या होता है सर, बचपन में क्या होता है, 2 हड्डियां हैं, मान लो जैसे छोटी छोटी 2 हड्डियां हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वयस्क होते जाते हैं, तो ये छोटी छोटी हड्डियां आपस में क्या होती हैं, मिल जाती। अब 2 हड्डी आपस में जब मिलेगी तो मिलकर कितनी रह जाएंगी, वो केवल 1 रह जाएंगी। तो इस प्रकार क्या होता है, बाल्य अवस्था में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, और जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क होता जाता है तो कुछ हड्डियां आपस में मिलती जाती हैं और मिलकर कितनी हो जाती है, 206। आप कहोगे यहाँ ये बात क्यों बताई, उसका कारण है, जैसे हमसे पूछा जाता है कि ये बताओ रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, या कशेरुक दंड की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 26। क्योंकि जब भी हमसे कोई टाइम पीरियड नहीं पूछे, बचपन, बुढ़ापा, जवानी कुछ ना पूछे, तो हम अपने आप वयस्क टिक लगाते हैं, वयस्क वाला आंकड़ा। ये साइंस का सीधा कंसेप्ट होता है, बायोलॉजी का सीधा कंसेप्ट होता है कि जब कोई अवस्था के बारे में जब चर्चा नहीं होती तो उस समय हम लोग किसके बारे में टिक लगाते हैं, वयस्क अवस्था के बारे में हम लोगों को प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो आपसे पूछा जाएगा कशेरुक दंड की टोटल संख्या कितनी होती है, 26 बताओगे आप। लेकिन अगर पूछा जाता है कि बाल्य अवस्था में आपसे पूछा जाएगा कि रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी थी, तब हम कहेंगे 33। बाल्य अवस्था में 33 थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे वयस्क हुए तो कुछ हड्डियां आपस में मिलती गईं और मिलकर कितनी रह गईं, 26 रह गईं। तो मिलकर 26 हड्डियां रह गईं। अब हम इन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इनको भी थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ा दिया जाता है और केवल इतना बता दिया जाता है कि 33 थी बाल्यावस्था में, वयस्क में हो गई 26। आपको 26 टिक लगाना है। और कई कई जगह नाम भी बता दिए जाते हैं, लेकिन अगर ये पूछ ले वो कि इनमें से किन हड्डियों में चेंजेस आते हैं, कौन सी हड्डियां मिलकर कम हो जाती हैं, तो फिर वहां कष्ट होता है लोगों को। तो इस समय हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, आपका कोई प्रश्न इसमें दिक्कत नहीं देगा। देखिए अब अगर मैं बात करूं हमारी रीढ़ की हड्डी में, तो आप जानते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, उसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ऐसा नहीं होता कि रीढ़ की हड्डी केवल एक हड्डी से मिलकर बनी हो। अगर केवल एक हड्डी से मिलकर बनी होती तो आप जानते क्या होता, ये होता कि आप ना मुड़ पाते ना झुक पाते, सीधे के सीधे ही रहते हम लोग। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में आप देखोगे छोटी छोटी हड्डियों का ग्रुप होता है। अब रीढ़ की जो हड्डी हमारी होती है वो कहाँ से शुरू होती है, तो आप जानते हैं गर्दन से शुरू होती है। हमारी जो खोपड़ी है वो किसके ऊपर रखी हुई है, रीढ़ की हड्डी पर। रीढ़ की हड्डी पर ही हमारी खोपड़ी मूवमेंट करती है। तो आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी हमारी खोपड़ी पर रखी हुई है, रीढ़ की हड्डी पर खोपड़ी रखी हुई है, और रीढ़ की हड्डी हमारी गर्दन से शुरू होती है और गर्दन से होते हुए बिल्कुल नीचे पीछे तक जाती है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो अब हम क्या करते हैं, ये पूछा जाता है कि रीढ़ की हड्डी को कितने भागों में बांटा गया है। तो रीढ़ की हड्डी को सामान्यतः हम बात करें तो 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है गर्दन वाला भाग, गर्दन में पाई जाने वाली रीढ़ की हड्डी। दूसरा जो भाग होता है वो होता है वक्ष वाला भाग, वक्ष यानी चेस्ट वाला भाग। चेस्ट वाले भाग में, यानी चेस्ट वाला भाग तो आगे लेकिन पीछे उसी क्रम में जहां हड्डी होती है। तीसरा होता है हमारा कटी वाला भाग, कटी यानी बिल्कुल बीचों बीच, हमारी जो रीढ़ की हड्डी चेस्ट के जस्ट नीचे वाला भाग, कटी वाला भाग। उसके बाद होता है त्रिक वाला भाग, त्रिक यानी रीढ़ की हड्डी का सेकंड लास्ट पॉइंट, त्रिक वाला भाग।
और सबसे नीचे होता है अनुत्तरिक वाला भाग। तो आप देख पा रहे हैं हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को कितने भागों में बांट लिया है, 5 भागों में। तो ये 5 भागों में हमारी रीढ़ की हड्डी बट गई है। तो 5 भागों में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए 5 भागों में हमने देखा गर्दन, वक्ष, कटी, त्रिक और अनुत्रिक। अब प्रश्न ये आता है, आपसे पूछा जाता है, देखो मैं दोनों चीजें करके बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ पाए। एक तो बाल्य अवस्था वाली बात और एक वयस्क अवस्था वाली बात। दोनों ही अवस्थाओं वाली बात हम पढ़ेंगे। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये बताओ रीढ़ की हड्डी में गर्दन वाले भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियों का ग्रुप होता है। तो गर्दन वाले भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो गर्दन वाले भाग में हम बात करें बाल्य अवस्था में, तो बाल्य अवस्था में भी 7 हड्डियां होती। और जब हम वयस्क हो जाते हैं तो वयस्क अवस्था में भी, या हम अभी सीधे पहले बाल्य की बात कर लें, बाल्य अवस्था में गर्दन वाले भाग में बाल्य अवस्था में 7 हड्डियां होती। 7 हड्डी, छोटी छोटी हड्डी होती है रीढ़ वाले भाग। ठीक है। वक्ष वाले भाग में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हम कहेंगे 12 हड्डियों का समूह होता है। कटी यानी बिल्कुल बीचों बीच वाला जो भाग है, इसमें 5 हड्डियां होती हैं। त्रिक यानी जो सेकंड लास्ट भाग है, उसमें 5 हड्डियां होती हैं। और अनुत्रिक वाले भाग में कितनी हड्डियां होती? 4। तो रीढ़ की हड्डी का ये कॉम्बिनेशन है 7, 12, 5, 5 और 4। ठीक है। अब यहां हम ऐड करें तो टोटल आप ऐड कर सकते हो, तो 12, 7, 19 और 5, 24 और 5, 29 और 4 कितने हो गई? 33। टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 33 हो गई। तो रीढ़ की हड्डी टोटल 33 हो गई। कब हो गई ये हड्डियां? बाल्य अवस्था में। तो बाल्य अवस्था में टोटल ये हड्डियां हमारी 33 हो गई। लेकिन अब ये प्रश्न आता है कि वर्तमान में 33 तो नहीं है, वयस्क में कितनी टिक लगाना है हमें? 26। तो किन हड्डियों में चेंज आते हैं, ये प्रश्न आता है। तो बहुत सारे लोग इसमें टिक नहीं लगा पाते। तो ये पूछा जाता है कि किन हड्डियों में चेंजेस आते हैं, कौन सी हड्डी, क्योंकि 33 से 26 रहेंगी, कहीं ना कहीं चेंजेस आए। तो किन हड्डियों में चेंज आता है, कौन कौन सी हड्डियां आपस में मिलकर कम रह जाती? तो कमेंट करें जो लोग पुराने पढ़े हुए हैं या जिन्होंने समझा होगा। देखिए किन किन हड्डियों में, कौन से भाग की हड्डियों में चेंज आते हैं? 5 में चेंज आते हैं या 2 भागों में चेंज आते हैं, 1 में आता है, वो बताइए। केवल नंबर से आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए आपने बताया, बहुत सारे सही भी बता रहे हैं और कुछ गलत भी बता रहे हैं। तो देखिए आप गर्दन वाले भाग में अगर हम चेंजेस की बात करें, बाल्य अवस्था में 7 हड्डियां होती हैं गर्दन वाले भाग में, रीढ़ की हड्डी में। और जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी 7 ही रहती हैं, कोई चेंज नहीं आता यहां। ऐसी समझिए वक्ष वाले भाग में 12 हड्डियां थी और जब हम वयस्क हो जाते हैं तब भी 12 ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा यहां। कटी वाला भाग यानी मध्य वाला भाग है, उसमें पहले 5 थी और जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी कितनी रहती हैं? 5 ही रहती हैं। यहां भी कोई चेंज नहीं आता। तो आप सीधी सी बात है, चेंज कहां आता है? चेंज आता है आपका त्रिक और अनुत्रिक वाले भाग में। तो त्रिक वाले भाग में क्या होता है, बचपन में कितनी हड्डियां होती हैं? 5। और ऐसा बताया जाता है ये 5 हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती। बताओ 5 हड्डियां जब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो 5 मिलकर कितनी हड्डियां बना देंगी? 1। तो 5 मिलकर 1 हड्डियां बनाती है, तो यहाँ 1 हड्डी रह जाती है। और अनुत्रिक वाले भाग में बताया जाता है कि यहाँ 4 हड्डियों का कॉम्बिनेशन होता है, ये चारों हड्डियां आपस में मिल जाती हैं और मिलकर कितनी हड्डी रह जाती? केवल 1। अब ऐड कीजिए आप, तो आप ऐड करेंगे 12, 7, 19 और 5, 24, 1 25 और 1 26। तो बताओ वयस्क अवस्था वाली कितनी हड्डियां होगी हमारी? 26। तो 26 हड्डियां हमारी कुछ इस तरीके से होती हैं। आपसे पूछा जाएगा सर ये प्रश्न गलत करते हैं हम लोग कि ये बताओ रीढ़ की हड्डी में बाल्य अवस्था से वयस्क अवस्था में आने में किन भाग वाली हड्डियों में
चेंज आते हैं, कौन सी हड्डियां परिवर्तित हो जाती हैं, तो आप देखेंगे एक तो त्रिक वाले भाग की हड्डियां चेंज हो जाती हैं और एक कौन सी चेंज हो जाती हैं, आपकी अनुत्रिक वाले भाग की हड्डियां चेंज हो जाती हैं। तो ये चेंज अभी बिल्कुल बेसिक बात की है। अब बात आती है सर जो इनके नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाम। तो इनके नाम पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि कशेरुक दंड में गर्दन वाले भाग में जो 7 हड्डियां होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो कशेरुक दंड में गर्दन वाले भाग में जो 7 हड्डियां होती हैं उनको सर्वाइकल बोन कहा जाता है, सर्वाइकल बोन। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल बोन। ठीक है। अब ऐसे प्रश्न पूछेगा एक तो कि कशेरुक दंड में गर्दन वाले भाग में जो हड्डियां हैं उनको क्या कहते हैं, आप टिक लगाओगे सर्वाइकल बोन। लेकिन एक प्रश्न ऐसे भी तो पूछ सकता है कि ये बताओ हमारे शरीर में टोटल सर्वाइकल बोन की संख्या कितनी है। तो हमेशा वयस्क वाला आंकड़ा हमें टिक लगाना होता है। तो सर्वाइकल बोन की संख्या टोटल कितनी है, 7 टिक लगाएंगे। अगली बात देखिए, वक्ष वाले भाग में जो हड्डियों के नाम है, इसे थोरेसिक बोन कहते हैं हम। थोरेसिक बोन। कटी वाले भाग में जो हड्डियां होती हैं उनको लंबर बोन कहा जाता है। इन्हें सैक्रल बोन कहा जाता है और इन्हें कार्डल बोन कहा जाता है। यानी हम कहेंगे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कार्डल, ये 5 नाम होते हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डियों में पाई जाने वाली क्या है, हड्डियां हैं। समझ पाए बातों को। तो आप देखें कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है वो आपसे पूछेगा कि रीढ़ की हड्डी में वक्ष वाले भाग में कौन सी हड्डियां होती हैं, तो आप बता दोगे वक्ष वाले भाग में कौन सी होती है, थोरेसिक। या प्रश्न ऐसे पूछेगा कि ये बताओ टोटल थोरेसिक बोन की संख्या हमारी बॉडी में कितनी है, तो आप बताओगे टोटल थोरेसिक कितनी है, 12 है हमारी बॉडी। आपसे पूछेगा कार्डल बोन कितनी है हमारी बॉडी में, 1 है। सैक्रल कितनी है, 1 है। लंबर बोन कितनी है, 5 है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी के संदर्भ में यही प्रश्न पूछ सकता है कि बाल्य अवस्था में 33, वयस्क अवस्था में 26 किन हड्डियों में चेंज आता है और उनके नाम क्या है। समझ पाए बातों को, सभी को समझ में आया। आगे बढ़ें। अगर रीढ़ की हड्डी से प्रश्न आता है, कशेरुक दंड से प्रश्न आता है, आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे इससे संबंधित प्रश्नों को। आगे बढ़ें। देखें अगला अंग पढ़ते हैं हम। अगला जो अंग है हमारा वो है पसलियां, रिब्स। पसलियां। अब आपसे ये पूछा जाता है पसलियों में कि टोटल कितनी पसलियां होती हैं। तो आप जानते हैं हमारी बॉडी में जो पसलियां होती हैं वो होती हैं टोटल 12 जोड़ी, यानी 12 जोड़ी। तो टोटल पसलियां कितनी हो गई, हम कहेंगे 24। तो हमारी बॉडी में टोटल 24 पसलियां होती हैं। समझ पाए। और एक ऐसी हड्डी होती है जो इन पसलियों को आपस में जोड़ती है, स्टर्नम। तो एक हड्डी होगी जो इनको आपस में जोड़ेगी और टोटल पसलियां कितनी होती है हमारे में, 12 जोड़ी, यानी टोटल 24 हड्डियां। अब पसली वाला जो डायग्राम होता है वो 3D डायग्राम होता है। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो 3D होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पसलियां जो होती हैं हमारी बॉडी में एक गोल घेरा बनाती हैं, एक गोल घेरा बनता है, एक ढांचा बनता है, उसके अंदर हमारे सॉफ्ट अंग जैसे हृदय, फेफड़े, ये सारे रखे जाते हैं। जैसे अगल बगल से बाहर से अगर चोट लगती है हमें, तो वो चोट या वो प्रहार हमारे सॉफ्ट अंगों तक ना पहुंच पाए, तो वो ढांचा हमारी सुरक्षा करता है, हमारे अंगों की सुरक्षा करता है। तो ये जो गोल ढांचा होता है इसका डायग्राम 3D बनता है। तो इस बोर्ड पर 3D डायग्राम बनाना संभव नहीं है, लेकिन इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है क्योंकि इसमें भी टाइप होते हैं। कई लोग इसके टाइप नहीं पढ़ाते, इतना ही पढ़ा के आगे निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी टाइप होते हैं, पसलियों के प्रकार होते हैं, उससे भी प्रश्न पूछ सकता है।
तो देखिए, इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हम इसको साइड से देखें। एक बिल्कुल नॉर्मल डायग्राम ले लें हम और उसको साइड से देखें, तो जिससे हमारी क्या हो, थोड़ी बहुत बातें हमें समझ पाए और समझने में सब आ जाएगा। इतना क्लियर डायग्राम नहीं होगा लेकिन समझने में सब आ जाएगा। साइड से कैसे देखें हम, जैसे आप मुझे देख पा रहे होगे, जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो पीछे जो हड्डी है वो मेरी रीढ़ की हड्डी हो गई, और आगे जो हड्डी होगी स्टर्नम, वो आपको यहां दिख रही होगी, छोटी होती है आगे चेस्ट वाले भाग में, स्टर्नम आपकी यहां हो गई। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ें तो आप देखेंगे, इसको इस तरीके से अगर हम देखें, रीढ़ इस ऐसे साइड व्यू में हम देख रहे हैं, और साइड व्यू में क्या होगा, आगे स्टर्नम हो गई यहां और पीछे पूरी रीढ़ की हड्डी होगी। तो यहां से हम समझते चलते। अब हमारी जो पसलियां होती हैं उनको यहां देख लेते हैं हम। 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की पसलियां होती हैं हमारी। पहली होती है यथार्थ पसलियां, या इनको सत्य पसलियां भी कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रू रिब्स। तो सत्य पसलियां या ट्रू रिब्स कहते हैं हम इनको। दूसरा होता है गौण पसलियां, गौण या इनको असत्य पसलियां भी कहा जाता है। और असत्य यानी क्या हो गया, असत्य यानी हो गया आपकी फॉल्स रिब्स। और तीसरा जो टाइप होता है, वो होती है चाल्य पसलियां या तैरती हुई पसलियां। चाल्य पसलियां या तैरती हुई पसलियां, इंग्लिश में कहते हैं हम फ्लोटिंग बोन्स। तो फ्लोटिंग बोन्स, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। यानी हम बात कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में 3 प्रकार की पसलियां आपको देख पा रहे होंगे, यथार्थ, गौण और चाल्य पसलियां। अब इन 3 पसलियों को किस आधार पर बांटा है और कैसे टाइप कर दिए हमने, तो उस पर चर्चा करते हैं हम। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, गोल ढांचा बनता है, पूरी बॉडी में एक गोल ढांचा होता है। और इस ढांचे में क्या होता है, कैसे हमारी पसलियां बनी होती हैं, तो देखो, पीछे होती है रीढ़ की हड्डी, हमारी बॉडी रीढ़ की हड्डी से पसली चालू होती है और आगे जाकर किससे जुड़ जाती है, स्टर्नम से। तो एक गोल घेरा ऐसे जाकर बनता है जिसमें रीढ़ की हड्डी से पसली शुरू होगी और आगे जाकर स्टर्नम पर जुड़ जाएगी, तो जिससे एक पूरा गोल घेरा बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो पसलियां पूरा एक गोल घेरा बनाती हैं उनको कहते हैं हम सत्य पसलियां। जैसे आप देखो, एक पसली यहां से गई, कहां से शुरू हो गई, रीढ़ की हड्डी से, और ऐसे गोल घेरा बनाते हुए कहां पहुंचेगी, ये स्टर्नम पर। ऐसे इधर और ऐसे इस साइड, तभी तो जोड़ी बनेगी, एक 2 पसलियां हो गई। यानी ऐसी हड्डी जो रीढ़ की हड्डी से शुरू हो और कहां खत्म हो, आगे स्टर्नम पर, तो एक चक्र हो जाएगा उसका। दूसरा अगर बात करें, ऐसे ही हम 2 जोड़ी हो गई, 3 जोड़ी हो गई, 4 जोड़ी हो गई हमारी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, 7 जोड़ी। आप देखेंगे 7 जोड़ी ऐसी पसलियां हैं। ये कैसी हैं ये पसलियां, बिल्कुल बेसिक डायग्राम से हम समझ रहे हैं इनको। 7 जोड़ी ये ऐसी पसलियां हैं जो आप देख रहे होंगे रीढ़ की हड्डी से शुरू हो रही हैं और कहां खत्म हो रही हैं, स्टर्नम पर। तो ये आपकी स्टर्नम है और ये आपकी रीढ़ की हड्डी। एक पूरा गोल घेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा, जिसमें आप रीढ़ की हड्डी से हड्डी शुरू होगी और स्टर्नम पर खत्म होगी। तो इन सभी हड्डियों को, 7 जोड़ी हड्डियों को हम लोग क्या कह रहे हैं, इन्हें कहेंगे हम यथार्थ यानी ट्रू रिब्स, सत्य पसलियां। और आप देख पा रहे होंगे यथार्थ पसलियां आपकी कौन सी हो गई, जो पूरा एक गोल घेरा बनाती है, उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, यथार्थ पसलियां कहते हैं।
और ये कितनी है, तो आप देखो एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, छठवीं जोड़ी, सातवीं जोड़ी, यानी हम कह सकते हैं 1 से लेकर 7 जोड़ी तक। कितने तक? 1 से लेकर 7 जोड़ी तक ये पसलियां आपकी कौन सी कहलाएंगी? यथार्थ यानी सत्य पसलियां। और 1 से लेकर 7वीं जोड़ी यानी टोटल कितनी जोड़ी होंगी? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी पसलियां होती हैं सत्य। और 7 जोड़ी अगर पूछो टोटल कितनी, तो 7 जोड़ी यानी टोटल कितनी हो गई? 14, क्योंकि एक जोड़ी में कितनी पसलियां होती? 2, तो टोटल हो गई 14 पसलियां आपकी। समझ पाए? बिल्कुल आसान है। अब आती मां तो गौण पसलियां क्या होती? तो आप देखोगे स्टर्नम छोटी होती है, ऐसा नहीं होता अगर रीढ़ की हड्डी तक हो तो पूरी पसली आगे स्टर्नम पर। स्टर्नम होती है छोटी, यहीं अटक जाती है, तो नीचे स्टर्नम नहीं होती पेट वाले भाग में। अगर पेट वाले भाग में स्टर्नम होती तो क्या होता? जब पेट का ऑपरेशन होता या काटना पड़ता तो स्टर्नम भी काटना पड़ती, तब जाकर हम पेट के अंदर पहुंच पाते। तो पेट तक नहीं होती, वो केवल यहां तक होती। तो 7 पसलियां हमारी स्टर्नम तक जुड़ी होती। अब इसके बाद जो पसलियां होंगी उनमें क्या होता है, जैसे आप देखिए ये पसली होगी 8वें नंबर की जोड़ी। अब ये 8वें नंबर की जोड़ी रीढ़ से तो शुरू होती है, अब आगे स्टर्नम है ही नहीं, तो ये पसली क्या होती है? रीढ़ से शुरू होगी, लेकिन ये क्या होगा? ये पसली स्टर्नम से ना जुड़कर किससे जुड़ जाती है? 7वें नंबर की पसली से, 7वें नंबर की पसली से। तो आप देखोगे ऐसे ही यहां पीछे से भी अगर हम देखें तो ऐसे 7वें नंबर की पसली से ये जुड़ जाएंगे। ऐसी रीढ़ की हड्डी से जो शुरू होंगी सर, ऐसी पसलियां जो रीढ़ की हड्डी से शुरू होंगी और रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर किससे जुड़ जाएंगी? 7वें नंबर की पसली से आपकी जुड़ जाएंगी। तो कौन सी नंबर की? 8वें नंबर की जोड़ी। ऐसी 9वें नंबर की जोड़ी भी आप देखोगे, ये भी किससे जुड़ जाती हैं? आपकी रीढ़ की हड्डी से। 9वें नंबर की जोड़ी की बात करें हम, इसलिए यहां थोड़ा 3D डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो 9वें नंबर की जोड़ी भी आप देखोगे 7वीं पसली से जुड़ी, और 10वें नंबर की जोड़ी भी आप देखोगे कहां जुड़ती है? 7वीं पसली से। तो 10वीं नंबर की जोड़ी भी आप देखोगे 7वीं पसली से जुड़ती है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होगे 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी, ये तीनों टाइप की जोड़ी आप देख पा रहे हो एक पूरा गोल घेरा नहीं बनाती। क्यों नहीं पूरा गोल घेरा बनती? क्योंकि आगे स्टर्नम नहीं है। ये सभी पसलियां किससे जुड़ती हैं? 7वें नंबर की जोड़ी से जुड़ती है और पूरा गोल घेरा नहीं बनाती, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? गौण पसलियां। आपसे पूछा जाएगा इनमें कौन कौन सी हैं? 8वें नंबर की जोड़ी, 9वें नंबर की जोड़ी, 10वें नंबर की जोड़ी। ठीक है, यानी कितनी जोड़ी हो गई? 1 2 3, 3 जोड़ी पसलियां हो गई। और 3 जोड़ी पसलियां यानी आपसे पूछेगा टोटल कितनी, तो टोटल आप बताओगे 3 जोड़ी यानी 6 पसली। तो 6 पसली आपकी कैसी हो गई? 6 पसली आपकी हो गई गौण यानी फॉल्स रिब्स। तो ये आपकी फॉल्स रिब्स है। समझ पाई बातों को? अब आती है कौन सी जोड़ी रह गई? 11वीं और 12वीं जोड़ी। अब 11वीं नंबर की जो जोड़ी की पसली होती है वो केवल रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है और आगे ऐसे रह जाती है, किसी से जुड़ती नहीं है। जैसे रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर आपको ऐसे दिखेगी तैरती हुई, कुछ नहीं होगा, आगे किसी से नहीं जुड़ी होती। तो ये हो गई आपकी 11वें नंबर की जोड़ी, ये ऐसे रह जाती। ठीक है, और इसके बाद आती है 12वें नंबर की जोड़ी, ये भी आपकी ऐसी रह जाती, यानी ये किसी से जुड़ती नहीं है, ये आगे ऐसी ही तैरती रहती हैं। तो आप देखेंगे 11वें नंबर की जोड़ी और 12वें नंबर की जो रिब्स होती हैं ये तैरती रहती है। तैरता हुआ क्यों कहा गया इनको? आगे ये किसी से जुड़ती नहीं है, ऐसे रहेंगी ये पीछे। तो ऐसे रहती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको फ्लोटिंग बोन्स कहा जाता है, तैरती हुई पसलियां कहा जाता है। तो इन्हें फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। तो ये आपकी फ्लोटिंग रिब्स हो गई। तो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये आपकी तैरती हुई। तो आप कहोगे तैरती हुई में कितनी कौन कौन सी जोड़ी आ गई? इसमें आ गई आपकी 11वें नंबर की जोड़ी और 12वें नंबर की, यानी टोटल कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी। और 2 जोड़ी समझते हैं, यानी टोटल कितनी पसली हो गई? तो टोटल हो गई आपकी 2 जोड़ी यानी 4।
तो आप देख पा रहे होंगे पसलियों वाला ये पार्ट बहुत इंपोर्टेंट है, रिप्स वाला ये पार्ट बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें आप देख रहे होंगे ट्रू रिप्स जो हैं वो होती हैं 1 से लेकर 7वीं जोड़ी तक, यानी टोटल हो गई 14 पसलियां। 8वें 9वें नंबर की जोड़ी आपकी होगी फॉल्स रिब, यानी 3 जोड़ी, यानी हो गई 6 पसलियां। और चाल पसलियां यानी फ्लोटिंग बोन्स, ये तैरती रहती हैं, आगे किसी से जुड़ती नहीं है। तो आप देखे होंगे 11वीं और 12वीं नंबर की जोड़ी, यानी कितनी जोड़ी हो गई 2 जोड़ी, इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई 4। आप टोटल ऐड करें 14 और 6 20 और 4 24, तो टोटल हमारी कितनी होती हैं 24 पसलियां होती हैं। और एक क्या होता है स्टर्नम, ये आगे स्टर्नम दिख रही है। तो क्लियर हुआ। ये बताओ पसलियों से प्रश्न आएगा तो कोई समस्या आएगी आपको, आसानी से आप पसलियों के टाइप भी बता के आओगे, नंबर के साथ साथ इनके टाइप भी आप बता के आओगे, यही इनके नाम है। समझ पाए? आगे बढ़े। अब आखिरी अंग है जिसकी हड्डियां हमें याद करना है, और उस आखिरी अंग का नाम है खोपड़ी। इसकी हड्डियां थोड़ी क्लिष्ट होती है। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अन्य अंगों की हड्डियां याद होंगी, लेकिन खोपड़ी की हड्डियां याद करने में पसीने छूटते हैं। तो बिल्कुल याद रखना आप, हमारे जो चेहरे की और हमारी जो खोपड़ी की हड्डियां ये काफी महत्वपूर्ण है, इनको याद करना। तो देखो हम एक डायग्राम से पूरी हड्डियां 29 की 29 हड्डियों पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़े। अब देखिए अगला जो है हमारा वो है खोपड़ी। और खोपड़ी वाले भाग में मैं आपको बता चुका हूं टोटल कितनी हड्डियां होती हैं 29। अब ये 29 हड्डियां कैसे होती हैं, तो आप समझिए ये 29 हड्डियां इस तरीके से होती हैं। हमारे कपाल वाले भाग में, कपाल यानी सिर वाले भाग में होती हैं 8 हड्डियां। 8 हड्डी आपकी सिर वाले भाग में होंगी। चेहरे वाले में फेशियल बोन, तो चेहरे वाले भाग में कितनी होंगी 14। एक कान में कितनी हड्डी होती 3, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी 6, और एक होती है हमारे गले में। आप देखेंगे टोटल जो 29 हड्डियां होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती है। टोटल खोपड़ी में जो 29 हड्डियां होती हैं वो इस तरीके से होती है। कपाल में 8 यानी सिर में 8, 14 चेहरे पर, और 6 कान में, और एक आपकी होगी गले में। समझ पाए बात को? अब हमें इनके नाम भी याद करना है। इनके नाम थोड़े से कठिन है, तो इनके नाम भी हमें समझना है, और इनके नाम भी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखते चलिए आप, सबको समझ में तो आ रहा है? कमेंट कीजिए, सबको समझ में तो आ रहा है? और अधिक से अधिक व्यक्ति जुड़े इसमें, अधिक से अधिक लोगों तक। कई लोगों ने इसको कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, तो जिन्होंने नहीं किया है अभी भी शेयर इस वीडियो को, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं। जो ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, जो अभी संस्थानों से दूर हैं, तो उनको भी इसका फायदा मिले। तो आप अधिक से अधिक इसको क्षेत्रों तक, अपने मित्रों तक इसको शेयर करें आप। अब आप देखिए खोपड़ी की हम बेसिक डायग्राम इसका बनाते हैं, और इसकी टोटल 29 हड्डियां हमें याद करना है। कैसे याद करना है देखते चलिए, और इन पर प्रश्न भी अच्छे आते हैं। देखिए एक बिल्कुल बेसिक डायग्राम हम बनाते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा ये, क्यों? क्योंकि ये कंकाल है, और कंकाल अच्छा कहां दिखता है? अभी हंसना नहीं।
अब देखिए, इससे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे और कैसे आएंगे वो प्रश्न, इस पर हम देखते हैं। ये जो हमारी ये भाग है और इसमें हमें खोपड़ी में 29 हड्डियों पर चर्चा करना है। अब ये 29 हड्डियां हमें एक एक करके समझना। सबसे पहले हमें याद करना है हमारे सिर की 8 हड्डियां, और उन पर जबरदस्त प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे सिर की में टोटल 8 हड्डियां हैं, सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए हमारे सिर में। तो हमारे सिर में जो सबसे बड़ी हड्डी है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछेगा। तो आप इसमें बताओगे यहां होती है ये हड्डी, कुछ इस तरीके से सबसे बड़ी हड्डी होती है। यानी हमारे सिर के ये ऊपरी हिस्से में ऐसे 2 हड्डियां आपस में जुड़ी होती, तो 2 हड्डियों का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ, और ये सिर की सबसे बड़ी हड्डी है। इसको कहा जाता है पेराइटल, पेराइटल बोन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई, इनकी संख्या कितनी होगी, 2। तो पेराइटल जो बोन है ये हमारे सिर की सबसे बड़ी हड्डी है। इनकी संख्या 2 हो गई, क्योंकि 2 के कॉम्बिनेशन में एक सिर के इधर और एक दूसरी साइड ऐसे जुड़ी होती हैं। तो पेराइटल बोन 2 हो गई। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, जैसे आपने सुना होगा हमारा छोटा मस्तिष्क, क्या कहते हैं उसे, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। जैसे ब्रेन होता है बड़ा मस्तिष्क और एक छोटा दिमाग, पढ़ेंगे आगे ये टॉपिक, मेरुरज्जु को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और ये सामान्यतः कहाँ होता है, पीछे। तो आपसे एक प्रश्न आता है कि हमारे सिर की उस हड्डी का नाम बताइए जो हमारे छोटे दिमाग, छोटा मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती है। तो हम कहेंगे वो हड्डी आपकी यहां पाई जाती है, पीछे, और इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल। और ऑक्सीपिटल की जो संख्या होती है एक ही होती है, क्योंकि ये हमारी गर्दन के पीछे केवल एक हड्डी ऐसे पीछे जुड़ी होती। तो ऑक्सीपिटल हो गई एक, जो हमारे पीछे वाले स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती है बाहरी चोटों से। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हमारे कान के पास कौन सी हड्डी पाई जाती है, ये कान वाले भाग में। तो हमारे कान के पास जो हड्डी होती है उसको हम यहां ऐसे बना लेंगे, उसको टेम्पोरल कहा जाता है, कान के पास। और इनकी भी संख्या 2 होती है, क्योंकि प्रत्येक कान के पास एक टेम्पोरल होती है। तो आप देखोगे टेम्पोरल आपकी कितनी हो गई, 2। कान के पास पाई जाने वाली हड्डियां हो गई आपकी 2। समझ पाए। अब हमारा जो माथा होता है, फोरहेड, यानी जो हमारा फ्रंट वाला भाग होता है, तो यहां पर कौन सी हड्डी होती है, एक हड्डी होगी जिसको हम फ्रंटल कहते हैं, फ्रंटल, और इसकी संख्या भी 1 होती है। तो हमारे माथे वाले भाग में जो आगे से एक हड्डी जुड़ी हुई है उसको फ्रंटल कहा जाता है, 1। अब इसमें आप देखोगे कितनी हो गई, 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6। अब कितनी रहेंगी, 2 हड्डियां। ठीक है। अब ये 2 हड्डियां कैसे होती हैं, हमारी आंख के बिल्कुल पीछे, आंखों के पीछे सिर वाले भाग में। अब ये नहीं बता सकते कैसे खोल के कैसे दिखाएं, आंख के बिल्कुल सिर वाले भाग में। एक तो देखो हमारी जो आंख है, जो गोलक दिख रहा है आपको, उसके जस्ट पीछे एक हड्डी होती है, वो अलग है। उसके भी पीछे एक हड्डी जो सिर वाले भाग से जुड़ी होती है। तो हमारे आंख के पीछे सिर वाले भाग में एक हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं एथमॉइड, और इसकी संख्या 1 ही होती है। ये पूरी यहां से लेकर यहां तक एक साथ जुड़ी होती है। ऐसा नहीं होता कि हर एक आंख के लिए एक हो, अलग अलग नहीं है, एक ही है, वो सिर वाले भाग में। तो आंख के जस्ट पीछे एक हड्डी होती है, वो आगे आएगी, ये भी चेहरे वाले भाग में। उसके भी पीछे सिर वाले भाग में एक हड्डी पाई जाती है, दोनों आंखों के पीछे होती है, वो एक ही हड्डी, जिसको हम एथमॉइड कहते हैं। समझ पाए। अब एक हड्डी हमारी जो होती है वो यहां होती है, देखिए समझते हैं हम। एक हड्डी हमारी होती यहां। जैसे हम लोग जब बोलते हैं, जब बातें करते हैं, तो आपने देखा होगा यहां पर हमें ब्लिंग
होता है, थोड़ा सा हमें कुछ महसूस होता है जब हम बोलते हैं, खाना खाते हैं, तो यहाँ आपने देखा होगा ब्लिंग होता है, थोड़ा सा हमें ऐसे महसूस होता है। तो यहाँ पर एक हड्डी होती है और इस पर बड़े जबरदस्त प्रश्न आते हैं कि सिर की उस हड्डी का नाम बताइए जिसका आकार चमगादड़ के आकार के समान हो। आप समझिए इसके बारे में। ये हड्डी जो है यहाँ पर जो पाई जाती है, इस हड्डी को हम यहां से हम बना लेते हैं इधर, इसका नाम याद कर लेते हैं स्फेनॉइड। स्फेनॉइड और स्फेनॉइड दिख नहीं रहा, कट रहा है तो देखो थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं। स्फेनॉइड अब दिख रहा है, बिल्कुल। तो स्फेनॉइड यानी हम देखें, स्फेनॉइड एक ऐसी हड्डी है जहां हमारा ये विलिंग करता है, इस विलिंग वाले भाग में आपको ये मिलेगी स्फेनॉइड। समझ पाए? अब ये एक ही होती है स्फेनॉइड, एक, और कहां से शुरू होती है? ये इस भाग से शुरू होगी और ऐसे होते हुए यहां तक आती, एक हड्डी होती। अब इसका जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके का बताया गया है कि शरीर बॉडी के अंदर हमारे कपाल वाले भाग में इसका आकार कुछ इस तरीके का होता है, यानी इसका आकार जो स्ट्रक्चर है इसका थोड़ा सा चमगादड़ से मिलता जुलता है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया है विभिन्न एग्जामों द्वारा कि ये बताओ उस हड्डी का नाम बताइए जिसका आकार चमगादड़ के आकार के समान होता है। तो हम कहेंगे चमगादड़ के आकार के समान जो है उसको कहेंगे स्फेनॉइड। तो स्फेनॉइड चमगादड़ के आकार के समान वाली एक हड्डी है। एक प्रश्न और आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें भी बहुत अच्छा एक प्रश्न आता है। आपने एक ग्लैंड पढ़ी होगी, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि एक हम भाग पढ़ेंगे, 8वां जो तंत्र पढ़ेंगे, 7वां तंत्र जो पढ़ेंगे अंतःस्त्रावी तंत्र, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, आप सब जानते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। और हमने ये भी पढ़ा, ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, यानी ब्रेन वाले भाग में, सिर वाले भाग में। तो एक प्रश्न आता है कि ये बताओ पिट्यूटरी ग्रंथि किस हड्डी के पास पाई जाती है? सिर की उस हड्डी का नाम बताइए जिसके पास पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो आप नहीं बता पाओगे पिट्यूटरी ग्रंथि किसके पास पाई जाती है? स्फेनॉइड। स्फेनॉइड जो जहां से शुरू होकर उस साइड पहुंचती, तो स्फेनॉइड के पास पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्लियर हुई बात? तो आप देखिए इस पर 2 प्रश्न हो गए, चमगादड़ के आकार की और ऐसी हड्डी जिसमें क्या पाई जाती है? हमारी पीयूष ग्रंथि। अब आप देखिए अगली जो बात आपसे पूछी जाएगी वो क्या पूछा जाएगा? टोटल ये सिर की आप देख पा रहे होंगे 8 हड्डियां होंगी। सबसे बड़ी होगी पैराइटल, 2 हो गई, टेम्पोरल कान के पास 2 हो गई, छोटे दिमाग की सुरक्षा करने वाली 1 होगी ऑक्सीपिटल, माथे में फ्रंटल, आंख के पीछे एथमॉइड 1, और हमारी पीयूष ग्रंथि के पास पाई जाने वाली स्फेनॉइड 1। तो टोटल आप ऐड करें 1, 2, 3 और 2, 5 और 2, 7 और 1, 8। टोटल जो सिर की हड्डियां होती हैं 8। इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया अभी तक। सामान्य विज्ञान के किसी भी एग्जाम में, व्यापम से लेकर यूपीएससी तक किसी भी एग्जाम में यहां से इतना भी प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया। एक आधा कोई हड्डी पूछी गई है, लेकिन हम फिर भी इतना आगे लेकर चल रहे हैं कि कितना भी अगर पेपर कठिन बनता है तो आपके प्रश्न सामान्य विज्ञान के अंतर्गत गलत नहीं होंगे, साइंस के अंतर्गत कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग आगे भाग लेकर चल रहे हैं। इतना प्रश्न, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। क्लियर हुई बात? अब बात करता हूं मैं चेहरे की। तो चेहरे में जो हड्डियां हैं तो समझते चलिए, ये वाला जो पार्ट है आपका समझते चलिए, और ये महत्वपूर्ण समय है, इसको भी आप सदुपयोग करें। कई लोग मैं देखता हूं जुड़ते हैं, डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट ऐसे ही होते रहते हैं, बीच बीच में व्हाट्सएप फेसबुक पे भी झलक मार देते हैं। तो भैया रेगुलर पढ़ें इसको, और रेगुलर पढ़ें। आप बीच बीच में कहीं और झलक नहीं मारे, लग रहा है कि मास्टर नहीं देख रहा है, तो सर मास्टर के देखने या ना देखने से कुछ नहीं होता। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको वर्दी लेना है, आपको बड़ा अधिकारी बनना है, तो आप
आपको ही इसके ऊपर कार्य करना होगा, कोई नहीं देखेगा आपको। तो आप अब इतने बड़े हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई पहरेदार चाहिए पढ़ने के लिए, आप स्वयं पढ़ें, अपने मन से पढ़िए। आप कोई आपको समझाने वाला या रोकने टोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। और आप अगर अनुशासन के साथ पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ बनेगी, और अनुशासनहीनता करते हैं तो फिर आपको ही समस्या आएगी, इससे किसी और को कोई समस्या नहीं आने वाली। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। अब आ जाओ जो कठिन पार्ट है इसमें, वो कठिन पार्ट क्या है? वो कठिन पार्ट है इसमें हमारे चेहरे की हड्डियां। इनको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो देखो मैं इनको भी याद कराता हूं आपको बड़े आसानी से। हमारी नाक का निर्माण करती हैं, यहां पर आप देखोगे हमारी नाक का निर्माण जो हड्डियां करती हैं, देखेंगे आप एक इधर और एक इधर, दो हड्डियां होती हैं। इनको कहा जाता है नेजल। नाक का निर्माण करने वाली इन हड्डियों को नेजल कहते हैं। और नेजल टोटल कितनी होती है आपकी? दो, एक इस साइड होगी, एक दूसरी साइड। तो नेजल हमारी दो नाक का निर्माण, नाक का मतलब निर्माण करेंगी, दो हड्डियां होंगी तो नेजल हो गई दो। अब एक हड्डी आप देखोगे नाक में ही बिल्कुल बीचों बीच होती है, ये वाला बीचों बीच वाली जो हड्डी है, जिससे हमारे नाक के दो छिद्र बनते हैं। तो बीच में जो हड्डी होती है उसको बोमर कहा जाता है, और बोमर एक ही होती है केवल, तो जिसके कारण हमारी नाक के दो छिद्र बनते हैं। समझ पाए? नाक का निर्माण जिस हड्डी से होता है नेजल, और नाक के बीच में जो हड्डी होती है जो दो छिद्र बनाती है उसको बोमर कहते हैं, एक उसकी संख्या होगी। ठीक है। अब एक हड्डी आपसे पूछा जाता है, हमारी आंख के जस्ट पीछे, ये चेहरे वाला भाग हो गया, सिर वाले भाग में तो ये एथमोइड थी, यहां थी, वो अलग है। आंख के जस्ट पीछे जो हड्डी होती, तो हमारी आंखों के जस्ट पीछे जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है टरवाइनल। और हर एक आंख के पीछे एक टरवाइनल होती है, तो टोटल टरवाइनल कितनी हो गई? दो। दोनों आंखों के पीछे टरवाइनल, जिसके माध्यम से हमारी आंखें कार्य करती हैं। तो आंखों के जस्ट पीछे जो हड्डी होती है उसको टरवाइनल कहा जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि हमारी आंखों में आपने देखा होगा आंसू निकलते, और हमारी आंखों में जब आंसू निकलते हैं तो एक नीचे जो पॉइंट है यहां से आंसू टपकते हैं, तो अश्रु वाली हड्डी किसे कहते हैं? उस हड्डी का नाम बताइए जिससे आंसू निकलते हैं। तो हम कहेंगे अश्रु वाली हड्डी, यहां से आंसू निकलते हैं तो इसको कहा जाता है लैक्राइमल। लैक्राइमल। और लैक्राइमल की संख्या कितनी होती है? दो, क्योंकि हर एक आंख में एक अश्रु हड्डी पाई जाती है, तो जहां से हमारे क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। तो लैक्राइमल्स की संख्या कितनी होगी आपकी? तो हम कहेंगे दो। क्लियर हुई बात को? तो बात समझते चलिए। देखिए आधा पार्ट हमने कर भी लिए, 14 जो हड्डियां होती है उनमें से 7 हमने पढ़ ली। घबराना नहीं, इनको याद करना ही थोड़ा कठिन होता है। तो आप देखिए मैं स्टार लगा देता हूं ये चेहरे वाली हड्डियों के लिए, जिससे आप डिफरेंस कर पाए कि चेहरे वाली ये हो गई। आप देखिए टरवाइनल होगी आंख के पीछे, क्लियर हुई बात? जहां से आंसू निकलते हैं तो वो लैक्राइमल होगी दो। नाक के बीच में और बीचों बीच जो होती है छिद्र बनाती है उसे बोमर कहते हैं, और जिससे नाक का निर्माण हुआ अगल बगल जो हड्डी है उसे नेजल कहते हैं। समझ पाए बात को? अब और समझिए, दो हड्डियां और समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखोगे हमारा जो जबड़ा होता है, जबड़े की हड्डी पूछी जाती है। जैसे आप देखोगे जबड़े में, जबड़े की जो ऊपर वाला भाग होता है ये फिक्स होता है, और हिल कौन सा रहा है? नीचे वाला भाग। तो आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ जबड़े का जो ऊपर वाला भाग होता है जो फिक्स होता है उस हड्डी का नाम बताइए। तो हम कहेंगे उस हड्डी को मैग्जिला कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? मैग्जिला। और मैग्जिला जो जबड़े वाला भाग है जो ऊपर फिक्स है उसमें होती है, और दो हड्डियों का कॉम्बिनेशन होता है उससे बनती है मैग्जिला। मैग्जिला जो टोटल है वो दो हैं, दो हड्डियों के कॉम्बिनेशन से हमारा ऊपर का जबड़ा बनता है। तो मैग्जिला आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो आप बताओगे मैग्जिला क्या है? हमारी जो जबड़ा है, ऐसा जबड़ा जो फिक्स है, जो हिलता डुलता नहीं है, उसमें जो हड्डी पाई जाती है उसको हम मैग्जिला कहते हैं। इनकी संख्या दो। अब जो जबड़ा हमारा हिलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो पैलेटाइन, नहीं सॉरी, हाँ आगे बढ़ गए हम। मैग्जिला, और नीचे जो होती है मैंडिबल, और मैंडिबल
में आप देखोगे केवल एक हड्डी होती है, मैंडिबल। मैंडिबल यानी जो निचला जबड़ा होता है, जो आपका हिल डुल रहा है, उसको, उसमें जो हड्डी पाई जाती है उसको मैंडिबल कहा जाता है, और इसकी संख्या केवल एक होती है। तो यहां भी हम स्टार लगा दें, ये हमारी चेहरे वाली हड्डी होगी। तो मैंडिबल आपकी कहां होगी? निचला जबड़ा। अब इसके बाद आप देख पा रहे होगे हमारी एक ये हड्डी होती है चेहरे पर, सबसे बड़ी हड्डी होती है चेहरे की, ये वाली। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो ये हड्डी बहुत बड़ी दिखती है उसकी। तो यहां जो हड्डी होती है चेहरे की, सबसे बड़ी हड्डी चेहरे की, यहां, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2। यहां भी स्टार लगा दें हम। जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक हमारे चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी होती है जाइगोमैटिक, जो यहां आपको मिलेगी। तो जाइगोमैटिक आपकी हो गई कितनी? 2, एक इस साइड और एक दूसरी साइड। अब एक जो हड्डी है वो आपको समझने में थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि ये आंतरिक भाग में, ये निचले जबड़े के ऊपरी भाग में पाई जाती है। जैसे हम देखें ये निचला जबड़ा, वो ऊपरी जबड़ा है हमारा, ऊपरी जबड़े के नीचे वाले भाग में 2 हड्डियों का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपको याद, क्योंकि ये दिखा नहीं सकता मैं, तो ऊपरी जबड़े के निचले वाले भाग में 2 हड्डियों का कॉम्बिनेशन होता है। यहां से हम बात करेंगे, और उनको कहते हैं पैलेटाइन। ऐसे ही नहीं कहा था, ये कठिन है थोड़ा। और कितनी संख्या होगी? 2, लेकिन सब याद हो जाएगा। देखिए अभी मैं समझाता हूं पूरी एक बार में। तो पैलेटाइन हो गया ऊपरी जबड़े के नीचे वाले भाग। पहले ऐड कर लो 14 हुई कि नहीं हुई? स्टार वाली देखो, 2 2 4 1 5 और 2 7 और 2 9, 1 10 और 2 12 और 2 14, यानी टोटल आपकी जो चेहरे में हड्डियां थी वो कितनी हो गई? 14। तो 14 हड्डियां हमारी चेहरे में हो गई। एक बार और देख लीजिए जिससे आपको याद हो जाए, क्लियर याद हो जाए। सबसे पहले आंख के पीछे टर्बाइनल, जहां से आंसू निकलते हैं लैक्राइमल। नाक के बीचों बीच बोमर, नाक के दोनों सिरों पर नेजल। फिक्स जबड़ा मैग्जिला, हिलता हुआ जबड़ा मैंडिबल। ऊपरी जबड़े के निचले भाग में पैलेटाइन, और चेहरे की सबसे बड़ी जाइगोमैटिक। टोटल हुई 14 हड्डियां। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं हमारे कान में। और हमारे कान में सर, एक कान में 3 हड्डी होती, और कान संवेदी अंग में आता है हमारा। कान हुआ, आंख हुआ, इनको अलग से भी पढ़ना होता है। मैं डिटेल में मैं अलग से भी इस बार पढ़ाऊंगा आंख के बारे में और कान के बारे में। यहाँ केवल हम हड्डी की बेसिक बात करते हैं। तो हमारे कान में 3 हड्डी होती हैं। एक कान में 3, तो 2 में कितनी हो गई? 6। तो आप देखिए कान में 3 हड्डी कौन कौन सी होती है? एक होती है मैलियस, दूसरी होती है इनकस, और तीसरी होती है स्टेप्स। मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ये 3 हड्डियां आप देख पा रहे होगे हमारे कान में होती हैं। एक मैलियस होगी, एक इनकस होगी, एक स्टेप्स होगी। अब बताओ, आपसे पूछे हमारे शरीर में, तो देखो आप 2 कान में कितनी मैलियस होंगी? 2 क्या होंगी? इनकस होंगी, और 2 ही क्या होंगी? स्टेप्स होंगी। एक कान में एक स्टेप, तो 2 में कितनी होंगी? 2। अब इस हड्डी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो हम कहेंगे मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी है उसको स्टेप्स कहेंगे। कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांग में पाई जाती है, जिसे हम फीमर कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसको हम स्टेप्स कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। ये क्लियर हुई बात? अब आती है, एक प्रश्न आता है कि ये बताओ हमारी खोपड़ी में उस हड्डी का नाम बताइए जिसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है, यू शेप में पाई जाती। तो अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान जो हड्डी होती है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ये हड्डी गले में पाई जाती है, और याद करना यहां यू शेप में पाई जाती है ये हड्डी हमारी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉइड। और हॉइड केवल एक होती है।
तो आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान जो हड्डी हमारी बॉडी में पाई जाती है उसको हॉइड कहते हैं, और ये आपकी गले में पाई जाती है। टोटल 29 हड्डियां आपकी हो गई। देखिए 8 सिर में, 14 चेहरे में, 6 कान में और 1 कौन सी होगी आपकी गले में। तो इस प्रकार मैंने आपको टोटल 206 हड्डियों के नाम याद करा दिए, जिसमें मैंने आपको उपांग कंकाल की 106 हड्डियां और अक्षी कंकाल की 80 हड्डियों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब आप कहोगे कंकाल तंत्र में और क्या रह गया, तो कंकाल तंत्र में हमें अभी कार्टिलेज पढ़ना है। दूसरी बात, हमें कंकाल तंत्र की टाइप पढ़ना है, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले हड्डियों के ज्वाइंट पढ़ना है। यानी कल वाला जो लेक्चर हमारा लगेगा उसमें हम कंकाल तंत्र को फिनिश कर देंगे, पूरा कंप्लीट। जो चीजें इसमें रह गई हैं उसको कंप्लीट हम कल समाप्त कर देंगे। तो कल आप करेक्ट 11 बजे मेरे से जुड़िए ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको कंकाल तंत्र कंप्लीट कराऊंगा। तो जिन भी स्टूडेंटों को जो वीडियो पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। तो इसके आगे हम मिलते हैं कल।